नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि ईपीएफ पोर्टल पर क्लेम सेटल्ड का स्टेटस देखा और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही बैंक अकाउंट चेक किया तो वहां कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका समाधान क्या है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस क्लेम सेटल्ड का आखिर असली मतलब क्या होता है। फिर हम ऑफिशियल टाइमलाइन देखेंगे, जानेंगे कि पेमेंट में देरी क्यों होती है, और हाँ, सबसे ज़रूरी एक पूरा एक्शन प्लान देखेंगे। और आखिर में हम ईपीएफआई जीएमएस पोर्टल के बारे में जानेंगे, जो इस समस्या का पक्का समाधान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारी परेशानी की जड़ ना एक छोटी सी गलतफहमी है कि क्लेम सेटल का मतलब क्या है। यही वो सवाल है जो लगभग हर ईपीएफ मेंबर को कभी ना कभी परेशान करता है। पोर्टल पर तो लिखा है सेटल, पर अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो भाई पैसा गया कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है, क्लेम सेटल का मतलब है कि ईपीएफओ ने अपना काम कर दिया है। बस उन्होंने आपके क्लेम को अप्रूव कर दिया है और पेमेंट को अपनी तरफ से रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा आपके अकाउंट में पहुंच गया है। ये समझिए कि प्रोसेस का एक हिस्सा पूरा हुआ है, पूरी प्रोसेस नहीं। ये लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। समझिए, ये एक रिले रेस की तरह है। ईपीएफओ ने अपना चक्कर पूरा करके बैटन जो है वो बैंकिंग सिस्टम को थमा दिया है। अब पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक की है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितना समय लगना चाहिए। चलिए अब जरा ऑफिशियल टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, ताकि ये पता चले कि कितना इंतज़ार करना नॉर्मल है। ये देखिए, ये ईपीएफओ का अपना सिटीजन्स चार्टर है। इसके हिसाब से ज़्यादातर क्लेम, जैसे फाइनल विड्रॉवल हो या पार्शल, उन्हें 7 वर्किंग डेज यानी 7 कामकाजी दिनों के अंदर सेटल कर देना चाहिए। और अगर बीमारी जैसा कोई इमरजेंसी केस है तो सिर्फ 3 दिन। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ईपीएफओ का टाइम है और इसमें शनिवार, रविवार या बैंक की छुट्टियां शामिल नहीं होती। अब ये पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, क्लेम सेटल होने के बाद ईपीएफओ पैसे को एनईएफटी के जरिए बैंक भेजता है। फिर बैंक को उसे प्रोसेस करने में आम तौर पर 2 से 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो अगर सेटल स्टेटस दिखने के बाद भी 2-3 दिन लग रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, टाइमलाइन तो समझ आ गई, पर मान लीजिए कि समय ज्यादा हो गया है, तो फिर देरी के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए अब उन आम वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से पेमेंट अटक जाती है। ज्यादातर मामलों में वजह बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत डाल दिया। आपको पता ही होगा, हाल में कितने सारे बैंकों का मर्जर हुआ है जिसकी वजह से आईएफएससी कोड बदल गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। या फिर हो सकता है बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो, या फिर पीएफ और बैंक अकाउंट में नाम की स्पेलिंग अलग अलग हो। इन छोटी छोटी बातों से भी पेमेंट फेल हो जाती है। तो अगर आपका पैसा भी अटका हुआ है तो करना क्या है? चलिए अब सबसे काम के हिस्से पर आते हैं, एकदम सीधा और सरल एक्शन प्लान। सबसे जरूरी बात, पैनिक नहीं करना है। स्टेप 1, शांति से 3 से 5 वर्किंग डेज इंतजार करें। अगर तब भी पैसा नहीं आता तो स्टेप 2, यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी बैंक डिटेल्स चेक करें, कहीं कोई गलती तो नहीं। अगर पेमेंट फेल हो गया होगा तो वो पैसा वापस आपके पीएफ अकाउंट में आ जाता है, जो पासबुक में दिख जाएगा। और अगर 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और सब कुछ सही लग रहा है, तब आता है स्टेप 4, शिकायत दर्ज करना। और शिकायत कहाँ दर्ज करनी है? इसके लिए सबसे अच्छा और ऑफिशियल तरीका है ईपीएफओ का ईपीएफआई जीएमएस पोर्टल। चलिए देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये है ईपीएफजीएमएस यानी ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर पीएफ से जुड़ी शिकायतों को सुनने और उन्हें हल करने के लिए ही बनाया गया है। और ये नया वाला पोर्टल तो काफी एडवांस्ड है। ये सीधा आपकी यूएएन से जुड़ा होता है, तो पहचान आसान हो जाती है। आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं और सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट जैसे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। epfigs.gov.in पर जाइए, रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक करें, अपना यूएएन वेरीफाई करें और सबसे जरूरी, शिकायत की कैटेगरी सही चुनें, जो है सेटल्ड बट अमाउंट नॉट क्रेडिटेड। फिर अपनी समस्या को साफ साफ लिखें और क्लेम स्टेटस का स्क्रीनशॉट जरूर लगा दें।
और अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर शिकायतें 7 वर्किंग डेज के अंदर सुलझा ली जाती हैं। और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता तो आपका केस अपने आप ही किसी सीनियर ऑफिसर को फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। सेटल स्टेटस का मतलब है कि पैसा सही रास्ते पर है, बस थोड़ा समय लग रहा है। तो धैर्य रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही एक्टिव रहना भी उतना ही जरूरी है। अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर EPI GMS जैसे ऑफिशियल टूल्स का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। और हाँ, भविष्य के लिए एक छोटी सी टिप। अगली बार कोई भी क्लेम फाइल करने से पहले बस 1 मिनट निकालकर UAN पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स दोबारा ज़रूर चेक कर लें। ये एक छोटी सी आदत आपको आगे की बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है।